आपको बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखा रहा हूँ। ये है म्यांमार की और माता रमाई का जो पार्क बन रहा है, इस पर कहना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले मगर ख़ास बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई में पहली माता रमाबाई की ये प्रतिमा लगाई गई है। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा के वीडियो को विस्तृत करें ताकि सभी लोग इस बौद्ध विहार के बारे में जान सकें। जो वीआईपी कल्चर मैं यूज करता हूँ तो तब भी माता रमाई को नमन करता हूँ। तो माता रमाई, उनका संघर्ष इस पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काबिले तारीफ है। लगभग दसों हजार की संख्या यहाँ पे आराम से रह सकती है, इतना बड़ा ये बौद्ध विहार है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है वापस से एक और नई वीडियो में। गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज यार देखो भाई साहब, ये इसके अम्बेस टीवी से है, आवाज़ भारत टीवी से है। और गाइज देखो आज हम यहाँ पर बुद्ध भूमि फाउंडेशन कल्याण यहाँ पर आ चुके हैं भाई साहब। यहाँ पर हमारा कारवां रुक चुका है और देखो भाई हमारा धम्म ध्वज यात्रा का रथ जो है ये यहाँ पर खड़ा है। अभी कल हम यहाँ पर पहुँचे थे कि नहीं, और आज चलो मैं बोला आज मस्त ये ब्लॉग दिखाएंगे। आज का ये विहार बहुत ही बढ़िया सा विहार है, बहुत ही खूबसूरत विहार है। और यहाँ पर जो है ना तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है बहुत ही बढ़िया से है। चलो मैं वो भी दिखाऊंगा। और ये पूरा 32 एकड़ का ये है, पूरा लैंड पूरे 32 एकड़ का है, पूरे 32 एकड़ का है। और आगे कल्याण जस्ट रेलवे स्टेशन के साथ में ही है। अच्छा, कल्याण रेलवे स्टेशन के साथ में ही ये बुद्ध विहार है। और ये बम्बई का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है ना, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, विपश्यना मेडिटेशन से भी तरह का यहाँ पर मतलब शिक्षाएं दी जाती है। और चलो ये देखो भाई हमारे दोस्त, हमारे सहकारी, हमारे मित्र आवाज़ भारत टीवी से संतोष अंबानी। अरे अंबानी बनने में तो टाइम नहीं, अंबानी भी बन सकते हैं, बन सकते हैं क्यों नहीं। हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत, जो कि हमारा जो 14वें दिन का जो सफ़र है मुंबई कल्याण तक पहुंचा है। और जो मुहिम लेकर के ये बंटी बिनाचार्य जी लेकर चल रहे हैं, धम्म ध्वज यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में घूमते हुए वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई के कल्याण में। और कल्याण में हम अब दिखा सकते हैं कि बुद्ध भूमि फाउंडेशन के नाम से ये पूरा बौद्ध विहार है। मैं कैमरे अगर चारों तरफ मैं बोलूँ अपने सहयोगी भाई से जो कि महाराष्ट्र से हैं, और इनके चैनल को भी आप, इनके ब्लॉग को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो को विस्तृत करें ताकि सभी लोग इस बौद्ध विहार के बारे में जान सकें। और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस बौद्ध विहार के बारे में क्या क्या खासियत है वो सब जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि धम्म ध्वज यात्रा का ये जो बस है, ये बस साथ साथ में हमारे ये चलता आ रहा है, क्योंकि बस में काफ़ी लोग बैठ जाते हैं। साथ में 4-5 गाड़ियाँ और भी साथ में चलती हैं। बनते बिनाचार्य जी भी, उनकी भी गाड़ी है, वो भी साथ में सफ़र कर रहे हैं। और बीच में हम ऐसे ही बौद्ध विहार पर रुकते हैं और ऐसे बौद्ध विहार की जो चीज़ें होती हैं हम बताते हैं लोगों तक, ताकि जो भी लोग यहाँ पे आएँ इन बुद्ध विहारों पर वो अपना ठहराव कर सकते हैं, वो रुक सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं होता है। आप आएँ और बौद्ध मंक से मिलें और उस बुद्ध विहार के बारे में जानकारी हासिल करें। जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मैं इस बुद्ध विहार में भव्य एक पंचशील का एक झंडा है, वो झंडा मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसे गगन में, आसमान में फहर रहा है। और चारों तरफ की जो लैंडिंग है वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये बीच का ये जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, वो रोड का काम चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनने वाला है, ये पार जाएगा। तो उस बुद्ध विहार के बीच में से ये कार्य चल रहा है लैंडिंग का। और चारों तरफ जितना आप नज़र घुमाएंगे, टोटल 32 एकड़ में ये बौद्ध विहार बन रहा है। बन करके जब तैयार होगा तो मुझे लगता है 1000-2000 नहीं, लगभग दसों हजार की संख्या यहाँ पे आराम से रह सकती है, इतना बड़ा ये बौद्ध विहार है। जो टोटल जो बौद्ध विहार है वो 32 एकड़ में है, जिसमें से 2 एकड़ जो ज़मीन है, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसका चल रहा है? ये फ्लाईओवर बनेगा,
फ्लाईओवर बनेगा तो फ्लाईओवर यहाँ से बनने वाला है, जो बौद्ध विहार के बीचों बीच में से निकलेगा। और ये मतलब दोनों पार्ट जो होगा वो मेन रोड पे होने वाला है। हाँ, तो रोड यस से जा रहा है। हाँ हाँ, ये 2 एकड़ जमीन इस फ्लाईओवर को दी। हाँ, 2 एकड़ जमीन जो है फ्लाईओवर को मिल गया है यहाँ के। और जो यहाँ पे लोग आएंगे और देखेंगे तो दोनों तरफ मतलब कि फ्लाईओवर के नीचे से भी आर पार आने के लिए भी मतलब बौद्ध विहार में दोनों तरफ आप जा सकें तो वो भी रास्ता मतलब मिलेगा, जो कि मुंबई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऐसा किया है, जो अथॉरिटी होती है। और आप ये देख सकते हैं, ये लैंडिंग, ये आप ये नज़ारा देख सकते हैं। पास में रेलवे स्टेशन है और पास में ही रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पास में ही है। और बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें। अरे गगनचुंबी इमारतें, क्या बात है। हाँ, मुंबई में तो इमारत ही तो फेमस है, जो कि चारों तरफ जो है इमारत ही इमारत आप देख सकते हैं। और एक मैं प्रतिमा, जो भव्य जो प्रतिमा दिखा देना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। अभी बरसात होती है भाई, बरसात बहुत, मुंबई की जो बरसात है ना, ये भी मतलब एक यादगार बरसात होती है यहाँ की भी, है ना, कि कभी भी मतलब कि बरस जाता है बादल यहाँ पे। हाँ, हर 5 मिनट पे बारिश हो जाती है। मुंबई का मौसम। तो अभी हम चल रहे हैं और एक विहार है, म्यांमार लामा मुनि बुद्ध स्मारक, यानी म्यांमार से ये मूर्ति लाई गई है, प्रतिमा है ना, ये म्यांमार से लाई गई है। ये देखो भाई साहब, म्यांमार से ये प्रतिमा लाई वाली है और बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। चलो मैं पास में जाके दिखाता हूँ। शायद ये लॉक है क्या? लॉक है, यहीं से आप दिखा सकते हैं। यहीं से दिखाएंगे। चारों तरफ मतलब कि ये देखिए पूरा मतलब घेरा हुआ है। और इधर भी है एक प्रतिमा, जो कि एक तथागत बुद्ध की है। इस साइड में भी है और बीच बीच में भी मतलब कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई देगा। हाँ हाँ, वहाँ पे भी। और ये सबसे ऊंची जो आप देख रहे हैं, जूम करके आप दिखाएंगे। एक उंगली दे दो इशारा करके, जो बाबा साहब ने इशारा किया था। यस, अब बाबा साहब की तरफ मैं उंगली करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बाबा साहब की तरफ उंगली, क्योंकि ये बाबा साहब वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे जाने के लिए रास्ता तो नहीं है, मगर अभी बरसात का है, कीचड़ उचड़ होगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है बौद्ध विहार का। काम जब हो करके फाइनली, अगर जब फाइनल हो जाएगा, भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा, बड़ी सी मूर्ति, और ये अखंड है ना, एक स्टोन में बनी वाली। हाँ हाँ, स्टोन में, पूरी स्टोन में। यस, पत्थर की बड़ी सी मूर्ति। या मैं कहूँ कि मैं दाद देना चाहता हूँ उस कारीगर की, जो इस प्रकार से बारीकियों को बिल्कुल इतना चिकना करके मतलब कि उसने गढ़ा है। और वो हाथ की कलाकारी है, पत्थर ही पत्थर है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई चूना या किसी चीज़ का एक ढांचे के द्वारा जो बनाया होता है, वो उस प्रकार का नहीं है। सो गाइस देखो भाई साहब, ये देखो भाई, ये त्याग मूर्ति माता रमाई, इनकी महाराष्ट्र की, मतलब मुंबई की ये सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगाई वाली है भाई साहब। देखो यहाँ पर है, देखो भाई साहब, ये अपने। हाँ, तो फाइनली साथियों हम पहुँच गए हैं त्याग मूर्ति माता रमाई भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब उस नाम पर, माता जी के नाम पर, ये काफ़ी बड़ा मतलब कि ये पार्क है, उन्हीं के नाम पर है। और उसी पार्क में ही बना है, उसी बौद्ध विहार के पार्क में ही बना है, मगर अलग से बना है। मगर ख़ास बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई में पहली माता रमाबाई की ये
प्रतिमा लगाई गई है। ये अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है ये कि हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी प्रतिमा लग सकती हैं, मगर अभी तक मुंबई में जो पहली जो प्रतिमा लगी है कल्याण के जो बुद्ध विहार में जो हम दिखा रहे हैं इसी बुद्ध विहार में लगी है। तो बहुत बड़ी खबर है और मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम जितने भी जहाँ तक ये वीडियो जाती है तो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ ही साथ ये भी अपना कमेंट करें कि आपको ये जो वीडियो कैसी लगी है और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप सवाल इस कमेंट बॉक्स में अब छोड़ सकते हैं, उसका जवाब भरसक जो भी है वो दिया जाएगा। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस अपने साथी के साथ जो ब्लॉग बना रहे हैं इनको जान लो, पहचान लो, इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। धन्यवाद। तो चलो मैं एक बार नज़दीक से जाके दिखाता हूँ। हाँ हाँ वो आ रहे 2 मिनट। चलो गाइस एक बार नज़दीक से मैं आपको माता रमाई का स्टैचू मूर्ति जो है तो आपको दिखाता हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर और चलो ये देखो कुछ ऐसा यहाँ पर काम चल रहा है। बहुत बड़ा भव्य दिव्य ऐसा स्मारक बनने वाला है। देखो भाई साहब माता रमाई की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर मुंबई के अंदर ये पहली प्रतिमा है माता रमाई की जो कल्याण में बुद्ध भूमि फाउंडेशन इस जगह पर बन रही है। गाइज ये देखो ये पार्क है, ऐसा कुछ ये स्मारक है माता रमाई स्मारक। और आजू बाजू में देखो भाई गगनचुंबी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर। और ये देखो भाई स्मारक है और इस बुद्ध विहार के आजू बाजू में हर तरफ है ना पूरा 32 एकड़ का ये विहार है। और इस विहार के आजू बाजू में बहुत सारे तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ लगी वाली है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मस्त है ये, बहुत ही खूबसूरत विहार और खूबसूरत स्मारक बनने वाला है। और विहार तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का व्यू। अंदर भी बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगी वाली है, म्यांमार की प्रतिमा है। चलो चलते हैं अंदर, जो हमारे साथी है उधर चले गए, वहाँ जाएंगे। जय भीम सर जी। जय भीम। बस मज़े में। क्या कुछ कहेंगे इस पर, ये स्मारक बन रहा है जो माता रमाई का मुंबई के अंदर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। और माता रमाई का जो पार्क बन रहा है इस पर कहना चाहता हूं मैं। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। और मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का हरियाणा प्रभारी हूं। और उसके साथ साथ मैं माता रमाई के बारे में बोलना चाहूँगा। माता रमाई एक त्याग मूर्ति रही है, त्याग मूर्ति, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के मोहमाया में फंसी रहती हैं और बच्चों की मोहमाया से भी दूर, जिसको त्याग कहते हैं। क्योंकि महिला सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती है, पति के भी बाद। पति अलग होता है, उससे भी पहले अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, पति बाद की बात है। और माता रमाई ने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं इस मिशन मूवमेंट के लिए। जितने भी आपके दर्शक हैं उनमें खासकर महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि माता रमाई से वो महिलाएं सीख लें, उनको पढ़ें कितना त्याग है। और आज माता रमाई को देश नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। क्योंकि एक व्यक्ति, पैसा, रुपया, रुतबा ये अलग विषय होता है, लेकिन उसका जो संघर्ष होता है उसको पूरा देश जानता है। और मरने के बाद जो अमर होता है ना, वो उसका संघर्ष होता है। और माता रमाई को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। और मैं अपनी बीवी को बार बार यही कहता हूँ, और मेरी बीवी माता रमाई को पढ़ती है। मैं इसीलिए महीने में 20 दिन बाहर रहता हूँ सर, 20 दिन बाहर रहता हूँ, 10 दिन जाता हूँ घर पे। बीवी बच्चे वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी बीवी इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि मैंने उनको कहा कि माता रमाई को पढ़ो, माता रमाई को पढ़ो। और बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान हुए। आज तो अगर किसी के बच्चे को बुखार आ जाता है ना तो मिशन के लिए नहीं निकल पाता। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो राज रत्न, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राज रत्न इसका नाम इसलिए रखा है कि इसको पूरे देश पे राज करना है। और जब राज रत्न, जब मेडिसिन के अभाव में, धन के अभाव में, जब राज रत्न ने बीमारी से ग्रस्त होने पर दम तोड़ दिया, तो माता रमाई ने कहा कि जिसको आप देश का शासक बनाना चाहते थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है। और आप जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक राज रत्न के लिए लाखों करोड़ों राज रत्न को नहीं मार सकता, एक बेटे के लिए लाखों करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता।
तो ये संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर का जो रहा है उसके पीछे, जैसे पर्दे के पीछे जो किरदार होता है वो माता रमाई का रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में जितना भी सहयोग किया है वो उनका पर्दे के पीछे का रहा है। मैं इसलिए बार बार माता रमाई को नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं इनको माता रमाई के बारे में अपने जितने भी साथी हैं, उनकी जितनी भी बीवी हैं, बहन हैं, माताएं हैं, सबको बताता हूँ माता रमाई के बारे में। क्योंकि अगर आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी कोठी में रह रहे हैं, तो ये देन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ माता रमाई की है। और माता रमाई, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। सोकर उठने से पहले, जब सो के उठूंगा ना तभी उनको नमन करता हूँ, और जब सोता हूँ तब भी उनको नमन करता हूँ, खाना खाता हूँ तब भी उनको नमन करता हूँ, पानी पीता हूँ तब भी नमन करता हूँ। जो VIP कल्चर मैं यूज करता हूँ तो तब भी माता रमाई को नमन करता हूँ। तो माता रमाई, उनका संघर्ष इस पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काबिले तारीफ है। उनसे सीख लेनी चाहिए यहाँ की, इस देश की नहीं, पूरी वर्ल्ड की महिलाओं को, कि माता रमाई जैसी कोई शख्सियत आज तक ना तो जन्मी है, और फ्यूचर की मैं कह नहीं सकता हूँ। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरी बात को लोगों तक पहुँचाया। आपका नमो बुद्धाय, जय भारत, जय माता रमाई। सो फाइनली गाइज ये देखो भाई साहब, ये है बुद्ध भूमि फाउंडेशन, ऐसा कुछ ये कल्याण में ये बुद्ध विहार है, और इस विहार का नाम ही बुद्ध भूमि फाउंडेशन ऐसा कुछ है। तो चलो मैं आपको है ना फाइनली यहाँ पर जो तथागत भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले देखो भाई साहब, यहाँ पर है ना बहुत सारे है ना अलग अलग कंट्री के, जैसे कि हांगकांग हो गया, कोरिया हो गया, कंबोडिया हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्री के यहाँ पर है ना बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई हुई है। सो गाइज यहाँ पर है ना दो भाई हैं यहाँ पर भंते विनयचार्य के साथ में आगे पीछे रहते हैं, उनके रक्षण के लिए ये दोनों भाई बाउंसर का काम करते हैं। और चलो उनसे कुछ पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सर जी, पहले तो आपका नाम बोलिए। मेरा नाम गौरव कुमार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मुरादाबाद से रहता हूँ। मैं UP 21 मुरादाबाद। मैं विनय भंतेचार्य के लिए आंदोलन में साथ देने, बिल्कुल पूरा साथ दूंगा, शुरू से एंड तक दूंगा। हम परमानेंट जॉब करते हैं, अपनी जॉब छोड़ के आए हैं। क्यों? वो इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं। मैं सभी से ये चाहता हूँ सभी जुड़ें और सभी साथ दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार नाम है। मैं मुरादाबाद UP 21 से रहता हूँ। हम दोनों भाई हैं, फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड है, दोनों बाउंसर की जॉब करते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं मुरादाबाद UP का रहने वाला हूँ, और भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में जो धम्मध्वज यात्रा जो चल रही है, जो दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि के लिए जा रही है, उसमें भंते जी के समर्थन के लिए हम आए हैं। और हमारे साथ जो दो भाई हैं, ये बाउंसर की जॉब करते हैं। ये अपनी जॉब छोड़कर निस्वार्थ भंते जी के लिए, उनकी सिक्योरिटी में आए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो समाज के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। निस्वार्थ, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई सैलरी है ना कोई, फिर भी ये भंते विनयचार्य जी की संरक्षण के लिए आए हैं, और उनके सुरक्षा के लिए उनके आगे पीछे चलते हैं, बिल्कुल भंते जी की सुरक्षा के लिए। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 तारीख को चैत्य भूमि दादर पहुँचें और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दें, और इस आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम बोध गया महाविहार को मुक्त करा सकें, और अपने जो हमारी संस्कृति है हम उसको बचा सकें। जो कि आप देख ही रहे हैं, भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में जो धम्मध्वज यात्रा चल रही है, उसमें सभी लोग, पूरा महाराष्ट्र और पूरे दुनिया से, आउट ऑफ कंट्री और पूरे भारत से भंते विनयचार्य जी का समर्थन मिल रहा है। और आप लोगों से भी यही अपील है कि भंते विनयचार्य जी को सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गाइज अच्छा लगा, भाई साहब है UP से है, और दोनों अंगरक्षक है, समझो भंते जी के साथ साथ रहते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं समाज के प्रति। जय भीम। चलो भाई गाइज, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर है तो 22 प्रतिज्ञाएं, अष्टशील ऐसा कुछ है, और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार यहाँ पर ये मतलब इस बॉक्स के ऊपर लिखे वाले। इधर देखो भाई 22 प्रतिज्ञा है, और ये देखो भाई साहब फाइनली आपको बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखा रहा हूँ। ये है म्यांमार की प्रतिमा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है,
क्योंकि पीछे भी बड़ी मतलब बाहर भी जो बड़ी स्टैचू लगी वाली वो म्यांमार से है, वो ऐसी ही वाइट है लेकिन वो पूरी स्टोन की है। और ये देखो भाई साहब इधर भी बहुत सारे प्रतिमा यहाँ पर। ये है बुद्ध भूमि फाउंडेशन कल्याण, देखो भाई साहब